तुम सबसे ज्यादा काबिल नहीं हो, समझे? जब भी कोई आम आदमी पार्टी से प्रश्न करता है, ऐसे ही ये लोग गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। नहीं 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 सर, ये प्रश्न होगा। नहीं 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 नहीं, मैं हूँ, वहां जाइए। मैं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, समझिए, उन्होंने बुलाया तो ऐसी इन पे इनकी गलती नहीं है। ये बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ आपका शब्द वापस लीजिए, आप तुरंत अपना शब्द तुरंत वापस। आम आदमी पार्टी पे गुंडागर्दी बोला, वापस ले लिया, ठीक है? चलिए अब बोलिए। वो भैया आपको तो ये बताना चाहिए था, वो ईमानदारी का मफरत केजरीवाल का गायब कहाँ हो गया, जो पहन के आप आम आदमी बनने आए थे। और कांग्रेस कह रही 5 राज्यों में जीत रहे हैं, है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, गालिब ये दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। अरे आपके दिग्विजय सिंह अध्यक्ष नहीं बन पाए, नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने समर्थन नहीं किया, इसलिए आज वो नाराज हो गए हैं। और कमल, देखिए मैं एक बात तो जरूर कहता हूं, लिखने के लिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको कैसे पता चल गई ये मुझे नहीं मालूम। और आप नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जब बोलिए, देखिए नाराजगी हो सकती, दैट इज द पार्टी इशू, वो पार्टी का इशू है। आप ऐसे नहीं, पहले क्लैरिफिकेशन कांग्रेस का आएगा, आप पहले खड़े रहेंगे। जी जी। ये लगातार इस तरीके के मुझे कहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ, बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच गुटबाजी, हमारे बीच झगड़ा है। जब एक बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस फिर से आ रही है सत्ता में, और वो सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए अडानी ने लगातार, हमने सवाल पूछा 20,000 करोड़ किसके थे, आज फिर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 12,000 करोड़ उसमें ऐड कर दिए गए हैं कि वो पैसा किसका है। और लगातार अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करता, इनके नेता आना चाहिए ना। मैंने कहा था बड़ी देर हो गई बातचीत में, अडानी का, आप कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मुझे आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप बहुत गलत फहमी में। जानते हैं ना आप हमें, तो खड़े होना सीखिए पहले। क्या नाम है आपका? रोहित जी, क्या काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। चेयर पर क्या, तो मेरी बात को रखने का तो तरीका है ना, खड़े रहिए। ऐसे लोगों को आप लोग को रखना नहीं चाहिए जो खुद लड़ते हैं यहाँ पर आके। डिबेट हो रहा है सर, ये डिबेट का तरीका है, मुद्दे पे बात हो, करोगे नहीं, अब झूठ मूठ का उनको बुलाएं, किसी को गाली। जनता ने, जनता के बीच में जनता के मुद्दे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी जी। देखिए प्रतीक भाई, ये जो 26 दल का मिलन हुआ था, जिसको इंडी के नाम से जाना जाता है, INDIA, जो नरेंद्र मोदी को पटखनी देने की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रैंड अलायंस हो गया, हमारा ग्रैंड मैरिज हो गया, ये जल्दी में कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के शादी कर लिए हैं। और क्या कर लिए हैं? कनपट्टी में सिंदूर रगड़ लिए हैं 26 आदमी। ये होना चाहिए। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम बिहार के। कनपट्टी में सिंदूर डाल लिए हैं। जी, अच्छा उदाहरण मिला मुझे, अच्छा एक चीज मिला, मैं बात करूंगा। जी, ये 23 में जनता के सामने विधवा विलाप, आज 24 में करेंगे हनीमून की बात, ये जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन होती है। मैं आ रहा हूं, मैं क्योंकि गलत जाएगा मैसेज। क्या ये सच नहीं है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा खरीदे थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या सच नहीं है कि कमलनाथ जी ने कहा कि जाओ दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़ो? तो दोनों नहीं, पहली बात सही, दूसरी बात ये कहा लिखा था कि कहा कहा था कि कुर्ता फाड़ो, ये कहीं लिखा था? देखिए भाई, ये कहा कि कुर्ता फाड़ो जाके उनका, किसने किसे कहा? कमलनाथ जी से एक व्यक्ति गया, मुझे टिकट नहीं मिला, वीडियो है, मैं अभी दिखा देता हूं। भाई आप आधी जानकारी है, आप दूसरा वीडियो देखिए जाके, किसने किसको कुर्ता कहा कि फाड़ो। मैं डिबेट को स्वस्थ रखना चाहता हूं, स्वस्थ रखने की तरीका है। जी, बीजेपी विल कम फॉरवर्ड। जी, पहली बात तो कांग्रेस को ये पता नहीं, अभी तक जितने आंकड़े हमने दिए हैं, कांग्रेस की सरकार 2002 तक थी कि नहीं मध्य प्रदेश में, आप एक एक आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रही हैं? आपने काम नहीं किया, इसी वजह से। और आप अगर काम
और आम आदमी पार्टी के नेता ने हमारे कहा कि आम आदमी पार्टी खुशबू बिखेर रही है। हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, संजय सिंह खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, और जल्दी भी इसी का जवाब जनता देगी। कोर्ट ने बोला है, अब जनता जवाब देने का समय आ गया है। 24 की विदाई तय है इनकी लोगों की। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश की वही सरकार है जो 50%, वहां 40% की सरकार थी। साफ बात है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बात है, इनके एक भी नेता को जमानत नहीं मिली। प्रूफ सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई तो मुझे लगा कि पीछे एक भाई खड़े हैं। आप वकील हैं? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के साथ हूँ। जज साहब के साथ उसी हनक में आ गए थे आप? सोचे हैं अब आप यहीं खड़े रहेंगे 5 साल तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। ये है बोले साहब, मैं लोग कह देते हैं, लोग घबरा जाते हैं, बोले मैं जज साहब के साथ हूं। अरे क्या है जज साहब के साथ? आप जहां भी जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खड़े रहेंगे वहां, बिल्कुल खड़े रहेंगे आप। जी आराम जी। सर नमस्कार, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ। एक मिनट साइलेंस। हम सब इस देश की धरती से बने हैं और सत्ता तो आती जाती रहती है। ये जरूरी नहीं कि सत्ता हम 1000 साल इस धरती पे जिएंगे या लाख साल जिएंगे, सिर्फ 10-20 साल की जिंदगी है। आप ये देखो केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की नदियां बहा दी। क्या आप अपने बच्चों को मतलब क्या शराब में डुबो के उनका हमें अपने बच्चों भाई सुन ले दो, हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, राइट, अच्छे रोजगार देने चाहिए। डन वेरी क्विक, वेरी जल्दी। जी बोलिए सर। अभी बड़े भाई साहब ने बोला कि ऐसे मतलब केजरीवाल जी ने शराब की नदियां बहा दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शराब की नदियां बहाने से कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवान ना चाहे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गुजरात में शराब बैन होने के बाद 80 लोग मर जाते हैं, वो लोग कहाँ गए? बगल वाला ही सवाल पूछ लेता कि इसका जवाब दीजिए पहले। बाहें बांध लेने का मन करता है फिर और जनता के सामने नतमस्तक हो जाने का मन करता है।